Rent paid 30,000 was correctly credited to bank account, but rent account was credited instead of debit. रेंट की पेमेंट की गई है 30,000 की। इसका जो एंट्री है बैंक अकाउंट में आपने सही तरह से क्रेडिट किया, बट रेंट अकाउंट वाज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिटेड। तो रेंट अकाउंट आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, आपको डेबिट करना चाहिए था। सो व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एरर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इस एरर का रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे मैं दिए हैं, रेंट अकाउंट डेबिट बाय 30 और सस्पेंस 30, इस तरह से हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, जब भी आप कोई रेंट पे करते हैं तो रेंट क्या है आपका, तो वहाँ पे रेंट अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं, पर रेंट क्या है? रेंट आपका एक क्या है? एक्सपेंस है। जब भी आप रेंट पे करते हो तो आपका खर्चा होता है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। नॉमिनल का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपको कुछ लॉस होगा या आपका खर्चा होगा उस खाते को डेबिट करना चाहिए, अगर कुछ इनकम होगी, आपको कुछ गेन होगी तो उसको क्रेडिट करना चाहिए। यहाँ पे आपने 30,000 का रेंट पे किया तो ये आपका एक्सपेंस खर्चे हो गए, इस वजह से आपको रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि आपको रेंट को 30,000 से क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? गलती से आपने डेबिट करने के बदले रेंट अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। यानी आपने क्या गलती की? रॉन्ग एंट्री में आपने क्या कर दिया? रेंट को आपने क्रेडिट कर दिया। किससे? 30,000 से। यानी डेबिट करने के बदले आपने क्रेडिट कर दिया। तो सॉल्यूशन क्या है? क्रेडिट का सॉल्यूशन ये होता है, रॉन्ग एंट्री का सॉल्यूशन ये होता है कि उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट का सॉल्यूशन है उसको डेबिट करो। अगर डेबिट में गलती की होती है तो उसको सॉल्यूशन होता है क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग या गलत एंट्री क्या की है कि रेंट को क्रेडिट किया है, तो इसका सॉल्यूशन या रेक्टिफिकेशन क्या होगा? इसको अब हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एक एंट्री हो जाएगा, रेंट अकाउंट 30,000 से क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट में रेंट की 30,000 की एंट्री होगी। और ये एंट्री जो करेक्ट है ये आपने स्किप कर दी। तो रेक्टिफिकेशन का दूसरा तरीका ये बोलते हैं कि जो चीज़ आप करना भूल गए या जो एंट्री करना भूल गए तो उसका रेक्टिफिकेशन है कि उस एंट्री को अब आप करेंगे। तो आपको एक रेंट की अकाउंट में 30,000 की डेबिट की एंट्री करनी थी। ठीक है, एक तो आपने गलती सुधारी और एक जो आपने स्किप किया था उस गलती को सुधारा। तो टोटल रेंट में कितने का क्रेडिट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? 30 60,000। तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से। और आपने जो बैंक अकाउंट है, जो दूसरा वाला एंट्री, वो आपने सही किया। तो अब जब भी आपका डेबिट 60 से हुआ है तो उसको इक्वल करने के लिए आपको क्रेडिट भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर यहाँ पे पूरा रेक्टिफिकेशन बाकी तो सब सही है, बस एक ही अकाउंट में सिर्फ रेंट अकाउंट को इम्पैक्ट हुआ है। तो इस केस में हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से? 60,000 से। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट बाय 60,000 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बाय 60,000। तो बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट को यूज़ किया जाता है जब हमारा एक एंट्री के लिए डेबिट अगर हमारा हो गया हो और क्रेडिट के लिए कोई ना मिले तो वहाँ पे हम सस्पेंस को यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा अपोजिट कि क्रेडिट में कुछ हुआ, डेबिट के लिए कुछ ना मिले तो वहाँ पे हम सस्पेंस को ऐसे डेबिट भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जेबी के फुल सिलेबस के लिए आप 2 हैंड्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।